हेलो एवरीवन। आज हम अगले लेक्चर में चलेंगे। पिछला लेक्चर हमारा हो गया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर के साम्राज्य के साथ ही चल रहा था मेरा बहमनी साम्राज्य। क्यों? क्योंकि बहमनी साम्राज्य ऐसे था और विजयनगर साम्राज्य ऐसे था, बीच में कृष्ण रिवर थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बनाया था। बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन शाह ने बनाया था। कब? 1347 से लेकर 1358 तक संस्थापक था। इसका राजधानी था गुलबर्ग, पहला राजधानी। ये हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमान। किसके द्वारा पराजित किया था? तो बरांगल के काकतीय द्वारा पराजित कर दिया गया था। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमान। फिर इसके बाद आ जाता है तजुद्दीन फिरोजाबाद शाह। इन्होंने देवराय प्रथम को हराया और उसके बाद युद्ध में हारे गए और उसकी पुत्री से शादी कर लिया था। कौन? शादी कर ली। कौन? तजुद्दीन फिरोजाबाद। फिर आता है अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली, नोट अब्दाली। अहमद शाह वाली राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया। इसने राजधानी गुलबर्ग से बीदर कर दिया। किसने? अहमद शाह वाली ने। अहमद शाह वाली ने। इसके बाद कौन आता है? महमूद गवा। महमूद गवा कोई शासक नहीं था। महमूद गवा बहमानी साम्राज्य के दौरान एक पेशवा था। पेशवा माने प्रधानमंत्री होता। जब मैं मराठा पढ़ा हूँ तब होता पेशवा माने प्रधानमंत्री होता। इसने एक उपाधि धारण की थी। इसने एक उपाधि धारण की। क्या चीज किया था? मलिक उद तुजार। मलिक उद तुजार किसने दिया था? हुमायूं शाह द्वारा दिया गया था। इसमें व्यापारियों का प्रमुख था। बोले ना, कोई शासक नहीं था, वो महमूद गवाई व्यापारियों का प्रमुख था। इसने उपाधि धारण की थी मलिक उद तुजार। किसने दिया? हुमायूं शाह द्वारा दिया गया था। इसका एक और उपाधि था। इसका एक और उपाधि क्या था? ख्वाजा ए जहां। ख्वाजा ए जहां का उपाधि किसका? महमूद गवा का था। गवा ने कांची तक विजयनगर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी तट पर गोवा और घबोल पर विजय प्राप्त की। किसने? महमूद गवा ने। क्यों महमूद गवा को बैक कौन कर रहा था? तो हुमायूं शाह ने। हुमायूं शाह इसको बैक कर रहा था, मतलब पीछे से। बोला था एक व्यापारियों प्रमुख, एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था, कोई शासक नहीं था। इसने अपने खुद एक ख्वाजा जहां का टाइटिल लिया। और एक हुमायूं शाह द्वारा कौन सा टाइटिल दिया गया था? मलिक उद तुजार का टाइटिल लिया गया था, यानी व्यापारियों को प्रमुख कहा जाता था। अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था कि जालिम का टाइटल किसे मिला था, उन्हें जालिम किसे कहते थे? तो हुमायूं शाह को कहा जाता था जालिम। बहमनी शासक जो क्रूरता के लिए विख्यात था और इसे जालिम कहा जाता है। क्रूरता बहुत है इसके अंदर। टैक्स तो भर भर के लगाए थे। टैक्स तो बात ही नहीं करे, टैक्स बहुत था। इसने भर भर के टैक्स लगाया था, तो इसको जालिम कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा क्वेश्चन कि जालिम का टाइटल किसे दिया गया था? तो हुमायूं शाह को दिया गया था। हुमायूं शाह को दिया गया था जालिम का टाइटल। इसके पास आता है अमीर, मतलब दो भागों में बांटा गया था। बहमानी साम्राज्य में अमीर मतलब क्या होता था? एक होता है दक्कानी, एक होता था अफामी। अफाकी, अफाकी मानी परदेसी, ईरान इराक से आए हुए सुन्नी मुसलमान को अफागी कहते थे। और दक्कानी जो लोकल होते थे। पूरा बहमानी साम्राज्य 4 प्रशासनिक यूनिट में विभाजित था। कितने? 4 प्रशासनिक यूनिट में विभाजित था। कितने भाग में था? 4 प्रशासनिक। गुलबर्ग, बीदर, बरार और दौलताबाद। गुलबर्ग, बीदर, बरार और दौलताबाद था। 500 घोड़े। इसके पास 500 घोड़े। इतना खून थे, 10 लाख खून बराबर होते थे 500 घोड़े। इसने खलीसा भूमि बनाई। खलीसा भूमि में क्या होता है? सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण भूमि था। सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि और उससे एकत्र की गई राजस्व को ही शाही दरबार और सही घराने के लिए रखरखाव के लिए खर्च करना था। क्या? खलीसा भूमि। खलीसा भूमि अमीर के नाम से भी जाना जाता। अमीर दो भागों में बांटा गया था। फिर बहमानी साम्राज्य के 5 राज्यों में विभाज्य हो गया। बहमानी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाज्य हो गया था। बहमानी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाज्य हो गया था। पहला बरार कब बना था? 1484 में। इसका डेट याद नहीं रखना, सिर्फ संस्थापक याद रखना। फतह उल इमाद शाह। फतह उल इमाद शाह था। फतह उल इमाद शाह। इसकी राजधानी यानी कौन सा राजवंश के था? इमाद शाही राजवंश के था। इसके बाद आता है बीजापुर। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। कौन सा राजवंश? आदिल शाही वंश। फिर आता है अहमदनगर। किसने किया था संस्थापक? मलिक अहमद ने। इसका राजवंश निजाम शाही। फिर आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा किसने किया था? तो
गोलकुंडा किया था कुलुब कुतुब शाही ने, कुलुब कुतुब शाह ने। कौन सा राजवंश था? कुतुब शाही राजवंश था, कुतुब राजशाही वंश था। फिर आते हैं बीदर। बीदर कौन था? अमीर अली बरी, बिरद शाही वंश था। इब्रा इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह फारसी के स्थान पर दखनी को दरबारी भाषा के रूप में लागू किया था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह था ना, जो फारसी को दखनी को दरबारी भाषा के रूप में लागू किया गया था। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। विस्परिंग गैलरी मतलब क्या था? आप एक आवाज बोलिए तो चारों पर से आवाज आता था, इसको विस्परिंग गैलरी कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? दाबुल के याकूत थे, दाबुल के याकूत थे। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला सबसे पहले काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला सबसे पहले काकतीय राजवंश द्वारा बनाए गए थे और बाद में कुतुबशाही शासकों द्वारा मजबूत किया गया था। किसको? गोलकुंडा। देख लीजिए, गोलकुंडा हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है गोलकुंडा। यह पहला आपको मिलेगा गोल गुम्बज और यह है गोलकुंडा। गोल गुम्बज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गोल गुम्बज सेकंड। गोल गुम्बद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है जो भारत में, और भारत का पहला, दुनिया का दूसरा है। कौन? गोल गुम्बज। गोल गुम्बज। इसके बाद तो पढ़ना है थोड़ा सा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के महानतम शासक में से एक था। हैदराबाद शहर का संस्थापक, हैदराबाद शहर का संस्थापक किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। मूल रूप से इसे भाग्यनगर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था, जो सुल्तान की प्रिय भाग्यमती के नाम पर थी। जो सुल्तान की प्रिय थी ना, भागमती के नाम पर थी। उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है, मूसी नदी के किनारे। अन्य कृष्ण तृतीय यानी माल्य के संबंध था राष्ट्रकूटों से। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किसके द्वारा किया जाता था? दंतीदुर के द्वारा। बहमनी शासक क्रूरता के लिए विख्यात है, जिसको जालिम का उपाधि किसे मिला था? तो हुमायूं शाह को। हुमायूं शाह को किस क्या कौन सा उपाधि मिला था? तो जालिम का उपाधि मिला था। इसलिए किसका उपाधि मिला था? तो जालिम का उपाधि मिला था। तो वहीं पर हम लोग का बहमनी साम्राज्य भी खत्म होता है। तो अगला हम लोग करेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे डिटेल से और एक बेहतरीन पीपीटी के साथ। तो थैंक यू।